ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रवण कर रहे हैं सप्तम अध्याय की भूमिका। सप्तम अध्याय का नाम था ज्ञान विज्ञान योग। ये भक्ति योग में जो हमारा षष्ठक है उसका प्रथम अध्याय, सातवां अध्याय। तो इसमें हमारी प्रयास है कि हम अध्याय में प्रवेश करने से पहले थोड़ा भक्ति के बारे में चर्चा करें कि ये भक्ति क्या है, अशुद्ध भक्ति क्या है, शुद्ध भक्ति क्या है, भक्ति कितने प्रकार की है, भक्ति करने में क्या क्या व्यवधान आते हैं, उस व्यवधान को कैसे हम लोग हटा सकते हैं। ये सारी चर्चाएं हम एक बार कर लेंगे तो हमारे लिए भगवत गीता का जो तात्पर्य है भक्ति योग का वो अत्यंत सुगम हो जाएगा इसको ग्रहण करने में, क्योंकि वरना हम उस बात को अप्रिशिएट ही नहीं कर पाएंगे जो भगवान आगे कहने जा रहे हैं। देखिए, भक्ति योग हमारा प्रतिपाद्य विषय है गीता का, बिल्कुल क्लियर बात। हम लोग इसको प्रूव कराए हैं, सिद्ध कराए हैं। जो शास्त्रों के अंदर 6 मापदंड बताए गए हैं उनके अनुसार हम लोग इसको सिद्ध कराए हैं कि भक्ति की गीता का प्रतिपाद्य विषय क्या है। तो उस भक्ति राज्य में प्रवेश करने के लिए हमको बहुत सावधानी की आवश्यकता है, तैयारी करनी पड़ेगी पूरी। अपने मन से किसी प्रकार का कोई संशय या कोई निगेटिव विचार लेके अगर हम वहां प्रवेश करेंगे तो हम उसके फल से वंचित हो जाएंगे। और हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि हमको भगवत गीता के श्रवण के फल से वंचित होना पड़े। और भगवत गीता के श्रवण का फल क्या है? साक्षात भक्ति, भगवान के प्रति शरणागति का भाव। ये हमारे अंदर हृदय में अपने आप संचित होना चाहिए। हम इसके लिए कोई मेहनत नहीं करेंगे, सिर्फ श्रवण करेंगे बस। तो हम लोग बात कर रहे थे संसार कितना दुख रूपी है, दुखालय है। अब इससे उद्धार करने के लिए कहा गया था चैतन्य चंद्र मम देहि पदावलंबम, कि भगवान अपने चरण कमल हमको भेजेंगे, हम उनके चरण कमलों का आश्रय लेंगे और इस संसार से हमारा उद्धार हो जाएगा। अब भगवान के चरण कमल कहां से मिलेंगे हमको? भगवान के चरण कमल ही हैं हमारे गुरुजन। हमारे गुरुजन जो हैं वो है भगवान के चरण कमल, प्रभु पाद। जो प्रभु के पाद हैं, जो चरण हैं उनके, वो इस धराधाम पर अवतीर्ण होते हैं हमारे उद्धार के लिए। तो सबसे पहले भगवान हमारे उद्धार के लिए शास्त्रों को प्रकाशित करते हैं जो शब्द ब्रह्म के रूप में आते हैं। उन शास्त्रों को हम लोग समझ नहीं पाते, इतनी गहरी गहरी बातें हैं, गंभीर बातें हैं। तब फिर वो अपने चरण कमलों को और गुरु वैष्णव के रूप में अपने निज जनों को इस संसार में उतारते हैं।
उनको भेजते हैं कि तुम जाकर इन शास्त्रों का जो मर्म अर्थ है वो समझाओ जीवों को, जो जानना चाह रहे हैं उन्हें तो समझाओ। उसके बाद भी हम लोगों की श्रद्धा नहीं बन पाती। तब भगवान की जो करुणा है, क्योंकि गुरु साक्षात ही भगवान का कृपा रूप है। भगवान की जो अपार अपार अनंत अनंत शक्तियां हैं, उन सब शक्तियों में से एक जो विशेष शक्ति है उसे बोलते हैं हम कृपा शक्ति। वही कृपा शक्ति इकट्ठा हो जाती है, घनीभूत, कंडेंस फॉर्म, और वो एक रूप धारण करती है, और उसी रूप का नाम है श्रील गुरुदेव। साक्षात भगवान की कृपा शक्ति के अवतार, कृपा मूर्ति। अब वो कृपा भी हम लोग नहीं ले पाते, तो भगवान के पास फिर और कुछ नहीं रहता, चारा भी बचता। अब वो स्वयं आ जाते हैं इस पृथ्वी के ऊपर। वो कहते हैं देखो अब मैं स्वयं आ गया हूं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधुओं का परित्राण करने के लिए, परित्राण मतलब संसार में जो 3 दुख हैं उनसे बचाने के लिए। क्या ऐसा तो कहते नहीं है, क्योंकि यदि वो साधु हैं तो उनको तो संसार के दुख लगते ही नहीं है। उनको तो दुख है एक मात्र भगवान के वियोग का, भगवान के दर्शनों का, भगवान के दर्शन ना होने का। भगवान के दर्शन ना होना ही सबसे बड़ी विपदा है। सबसे बड़ी विपदा ही यही है कि भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। जब तब सुमिरन भजन न होई, वही सबसे बड़ी विपदा है। और कुंती महारानी ने भी यही बोला है। कुंती महारानी अपनी प्रार्थना में यही तो बोल रही हैं, विपदः संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। विपदः संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। ये सांसारिक विपदाएं जो हैं मुझ पर आती रहें, हे जगत गुरु, हे कृष्ण, जिससे कि आपके मुझे दर्शन हो। यही सबसे बड़ी विपदा है वास्तव में। यह भवतो दर्शनम यस्सात्, क्योंकि संसार की विपदाएं जब आती हैं ना तो आपके भगवान के दर्शन होते हैं। तो भवतो दर्शनम यस्सात्, तो भगवान के दर्शन, तो भगवान अपने दर्शन देने के लिए ही मनुष्य रूप में आते हैं और अनेक प्रकार की ऐश्वर्यमयी माधुर्यमयी लीलाएं करते हैं भक्तों की रुचि के अनुसार। मद भक्त विनोदाय, उनकी रुचि के अनुसार, उनके विनोद के लिए। अनुग्रहाय भक्तानाम मानुषम देहमास्थितः भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत। अनुग्रहाय भक्तानाम, भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वो मनुष्य की देह धारण करते हैं। साधारण मनुष्य की, साधारण मनुष्य में स्थित होकर क्रीड़ा करते हैं, लीलाएं करते हैं, जिससे कि हम उनका श्रवण करके और उनके प्रति तत्पर हो जाएं, उनके परायण हो जाए, उनके शरणागत हो जाएं, हमारा मन उनमें अनुरक्त हो जाए उनकी लीलाओं पे, क्योंकि उनकी लीलाएं हृत कर्ण रसायन है। कानों के लिए भी और हृदय के लिए भी रसायन स्वरूप हैं। संसार की जो बातें हैं वो केवल कानों को अच्छी लगती हैं, हृदय की शुद्धि नहीं होती है उनसे। लेकिन भगवान की लीलाएं ऐसी हैं कि वो हृत कर्ण रसायन, हमारे हृदय को भी शुद्ध करती हैं, रसायन की भांति। रस का आयन है। रसायन औषधि भी बोलते हैं, इलाज भी है वो। हमारे जो हृदय के अंदर अशुद्धि है उसका इलाज भी वही है, और रस का आयन भी वही है। आयन का मतलब है भंडार। तो भगवान की लीलाएं रस का भंडार हैं। भगवान की लीलाओं का श्रवण करके ही हमारा हृदय शुद्ध होता है, क्योंकि भगवान स्वयं आ जाते हैं हमारे हृदय में। हृदयंतः स्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुरत सताम। जो मेरे भक्त हैं, सताम सत लोग हैं, उनके हृदय में मैं उनके सुहृद की भांति, उनके मित्र की भांति
हृदयंतः, हृदय के अंदर बैठकर उनके अभद्रों का नाश करता हूं। विधुनोति, अच्छे प्रकार से नाश करता हूं, क्योंकि मेरी जो कथाएं हैं वो कैसी हैं? भव औषधात। इस भव सागर का जो भव रोग है हमको हो गया है, इसकी औषधि स्वरूप है। श्रोत मनोभिरामात। इस प्रकार से भगवान अपनी लीलाओं के द्वारा हमको अनुरक्त करके, तो जब हम साधु संग में भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं, तब हमारे अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा, रति और भक्ति क्रमशः उदित हो जाती हैं। भगवान ये बात बता रहे हैं कपिल देव देवहूति जी को। सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणाताश्वपर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। हमारे हृदय में भक्ति देवी कैसे आएंगी, उसकी पूरी पद्धति बता दी है यहां पर। क्या पद्धति है उसकी? सताम प्रसंगान मम वीर संविदो। मम माने मेरी, वीर माने वीरवती, सताम माने साधु, जो साधु लोग हैं, प्रसंगान उनके संग में, प्रकृष्ट रूप से जब उनका संग किया जाएगा, अर्थात जब उनके मुख से श्रवण की जाएंगी कथाएं, तो क्या होगा? भवंती हृत्कर्ण रसायना कथा। मेरी कथाएं वीरवती हो जाएंगी। अब साधु के मुख से भगवान की कथाएं किस प्रकार से वीरवती हो जाती हैं? ये कथाएं तो हम पढ़ भी सकते हैं ग्रंथों के अंदर, किसी के मुख से भी सुन सकते हैं। इतने सारे आजकल उपदेश करता है, भागवत वक्ता है, किसी के मुख से भी सुन ले। कोई भी कथा ही तो है भगवान की। राम कथा, कृष्ण कथा, चैतन्य कथा, ये सब गौर कथा, ये हो रही है सब जगह, सारी दुनिया में हो रही हैं। लेकिन कहीं पर भी हृदय की शुद्धि तो नहीं देख पा रहे हैं। कहीं पर भी नहीं हो पा रहा है, अवलंबन तो नहीं हो रहा है। जो वो कथा कह रहे हैं उसका एकमात्र जरा सा भी असर किसी के ऊपर नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? कारण क्या है? किसी के हृदय के ऊपर चोट क्यों नहीं लग रही है? भागवत कथा में जाके हम लोग नाच तो लेते हैं, जब रुक्मिणी विवाह का प्रसंग होता है, या वामन भगवान जो हैं जब वो करते हैं, भिक्षा मांगते हैं, या गोवर्धन लीला होती है, या नंदोत्सव होता है, तो नाचते कूदते तो खूब हैं भाव में आके, लेकिन जब बाहर आते हैं तो वही का वही हालत होती है हमारी। बड़ी विडंबना है ये, कलयुग की विडंबना है। इसका कुछ कर भी नहीं सकते, काल का ही प्रभाव है सब कुछ। दुख तो होता ही है। भगवान की इतनी इतनी वीर्यवती कथाएं, और उनको हमने एक मनोरंजन का साधन बना लिया। दुख नहीं होगा क्या? केवल मनोरंजन का साधन। हां, आज तो हम लोगों ने जन्म सुना, कृष्ण का जन्म सुना, बड़ा आनंद आया, खूब लूटमार मची। नंदोत्सव था आज तो, खूब गाने हुए, बधाई के पद हुए, खूब नाचे गए। उसके बाद क्या? भगवान का अवतार हुआ है, उसके बाद क्या? फिर वहीं के वहीं। वीरवती नहीं हो पा रही हैं कथाएं। वीरवती क्यों नहीं हो पा रही हैं? क्योंकि वो साधु के मुख से नहीं सुनी जा रही हैं। जब साधु अपने मुख से कथा का वर्णन करेगा, तो उसमें उस साधु के, उस भक्त के अनुभूति उसमें आ जाएगी। वो अपनी अनुभूति के साथ उस कथा का परिवेशन करेगा। केवल कथा नहीं सुनेंगे हम, उसकी अनुभूतियों को भी श्रवण करेंगे। तो जब उसकी अनुभूतियां, उसके विचार, उसके सिद्धांत, उसका आचरण, ये सब कुछ उसके शब्दों के माध्यम से हरि कथा के रूप में
निसृत होता है उसके मुख से, वहां पर हमारे हृदय के अंदर कुछ परिवर्तन होगा, तभी होगा, अन्यथा नहीं होगा। अन्यथा तो अगर अवैष्णव के मुख से हम कथा सुन रहे हैं तो वो तो सर्पोचिष्ठम यथापया हो गया। सर्पोचिष्ठम यथापया, जिस प्रकार की एक सर्प के, जिस सर्प ने दूध में मुंह मार दिया है वो वाला दूध पीना, ऐसा हो गया, विष का कारण। वही हरि कथा जो अमृत थी विष बन गई। अवैष्णव मुखोदगीणम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोचिष्ठम यथापय। पद्म पुराण में कह रहे हैं, अवैष्णव के मुख से जो हरि कथा कही जाती है वो यद्यपि पवित्र है, हरि कथा अमृत के समान है, पूतम हरि कथा मृतम, अमृत है, लेकिन तो भी श्रवणम नैव कर्तव्यम, हमारा बिल्कुल भी यह कर्तव्य नहीं है कि हम उसको श्रवण करें। आदेश, क्योंकि वो सर्प का उच्चिष्ट है, उसको अवैष्णव ने अपने मुख से झूठा कर दिया है। उसके अंदर जो मान सम्मान धन इत्यादि प्रतिष्ठा की जो कामना थी, वो सारी की सारी कामनाएं उसकी हरि कथा के माध्यम से हमारे हृदय में आ रही हैं। तो फिर क्या होगा? हमारा जो फायदा होना था वो तो कुछ नहीं होगा और हम नुकसान ही हो जाएगा। इसलिए कथा को ना सुने वो अच्छा है, बहुत अच्छा है हरि कथा ना सुने वह अवैष्णव के मुख से, क्योंकि जिसके मुख से हम कथा सुन रहे हैं उसके हृदय के भाव हमारे हृदय में संचरित होंगे ही होंगे। ये नेचुरल सिस्टम है, मनोविज्ञान का नियम है। ये भक्ति संचरित होती है, भक्ति कहीं से उत्पन्न नहीं होती है, भक्ति हमारे अंदर ही है, केवल जागृत होती है, वो प्रकाशित होती है वो। तो यहां पर बताया भवंति हृत्कर्ण रसायना कथा, ऐसी कथा। और उनके मुख से क्या होगा? भवंती, इसके अलावा कुछ होगा ही नहीं। अगर आप कभी वैष्णव के पास जाएंगे, साधु के पास जाएंगे ना, तो कभी और कोई भी बात नहीं करेगा आपसे, दुनियादारी की चर्चा बिल्कुल नहीं करेगा। अगर कर रहा है तो समझो आपकी वंचना कर रहा है, वो आपको खुश करने के लिए कर रहा है, क्योंकि आपका उद्देश्य ही नहीं है उससे असलियत को प्राप्त करना, उसका धन को प्राप्त करना, इसलिए आपकी वंचना करके आपको भेज देना चाह रहा है वापस अधूरा। जैसे आप खाली हाथ आए थे वैसे ही, अपना धन दिए बिना, क्योंकि उसका तो धन है कथा, हरि कथा। भवंति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणात् आशु वर्ग वर्तमनी। तज्जोषणात्, जोषणात् माने लगे रहना, टू कंटिन्यू, उसी के अंदर लगे रहने से, आशु माने तुरंत, अपवर्ग वर्तमनी, अपवर्ग जो हमारा पवर्ग है उससे हमें मुक्ति मिल जाएगी और अपवर्ग के रास्ते पर हम लोग चलने लगेंगे। अपवर्ग का अर्थ होता है मोक्ष, वर्तम का अर्थ होता है रास्ता। तो मोक्ष के रास्ते पर चलने लगेंगे, मुक्ति के रास्ते पर चलने लगेंगे। हम लोग बाद में भी बात करेंगे मुक्ति की, मुक्ति क्या होती है, वास्तविक मुक्ति क्या होती है। तो अपवर्ग, एक होता है पवर्ग, एक होता है अपवर्ग। अपवर्ग का मतलब है जो पवर्ग नहीं है। और पवर्ग क्या है? हिंदी के अंदर वर्णमाला में क ख ग घ, ये कवर्ग, प फ ब भ म, ये चार अक्षर जो हैं इनको बोला जाता है पवर्ग। प, फ, ब, भ और म, इसको बोलते हैं पवर्ग। तो जो इस पवर्ग से ऊपर उठा ले वो है अपवर्ग। जो पवर्ग नहीं है वो है अपवर्ग। अ लगा दिया ना, तो जो पवर्ग नहीं है उसको बोला अपवर्ग। ये दूसरी व्याख्या है अपवर्ग की। एक तो अपवर्ग का अर्थ है ही है मोक्ष या भक्ति, और दूसरी अर्थ है जो पवर्ग नहीं है। और पवर्ग क्या है? प, फ, ब, भ, म। तो इसमें बताया गया है प का अर्थ है पराभव। पवर्ग का मतलब प्रिय मार्ग। प्रिय मार्ग का मतलब है संसार के प्रति जो हमारी मनोकामना है उसको पूरा करना।
जो हमारे मन को अच्छा लगता है उसको पूरा करना, संसार के प्रति चलना, यही है प्रिय मार्ग। तो प्रिय मार्ग में पवर्ग क्या है? पौ का मतलब है पराभव। यहां पर आत्मा का पराभव है। आत्मा किसी भी प्रकार से उद्धार नहीं होता उसका। पराभव का मतलब हार, विजय नहीं है आत्मा की, तो पराभव पौ। फौ का मतलब है फेनिल वक्तृता। फेनिल वक्तृता, यहां पर संसार में रह के संसार के जो कटु वाक्य हैं उनसे हमको इतना प्रताड़ित किया जाएगा कि हमारे मुख से फेन निकलने लगेगा, फेनिल, झाग निकलने लगेंगे। फेनिल वक्तृता, संसार से इतनी पिटाई होगी, इतनी लात पड़ेंगी कि हमारे मुंह से फेन निकलने लगेगा। यह हालत हो जाएगी हमारी जब हम पवर्ग को फॉलो करते हैं। तो प फौ, बौ का मतलब है बंधन, जो हमको कर्म के बंधन में डालने वाला है। गता गतम काम कामा लभंते, कर्म बंधन, कर्म बंधन को अधिक पुष्ट करने वाला है यह प्रिय मार्ग। तो पौ फौ बौ, भौ, भौ का मतलब भय का संचार करता है। भय, जब हमको द्वितीय वस्तु में अभिनिवेश हो जाता है, भयम द्वितीय अभिनिवेशतः स्यात् ईशात अपेतस्य विपर्यय स्मृति तन्मायया तो बुध आभजेतम भक्त्या एकैशम गुरुदेवतात्मा। द्वितीय वस्तु में अभिनिवेश, यही है भय का कारण। और द्वितीय वस्तु है संसार। संसार को अपने लिए प्रयोग करना, यही है द्वितीय वस्तु। और इस संसार को भगवान की सेवा में लगा देना, भगवान की वस्तु मानकर, यह द्वितीय वस्तु नहीं है। तो संसार द्वितीय वस्तु है भी और नहीं भी। अगर हम उससे अपनी सेवा कर रहे हैं, अपने परिवार की, अपने देश की सेवा कर रहे हैं इस संसार से, संसार के पदार्थों से, तो भय का संचार होगा। और अगर इसी संसार को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो ये कृष्ण संसार बन जाएगा। फिर ये संसार संसार ही नहीं रहेगा, संसार दशा समाप्त। तो यह भय, प फ ब भ मौ, मौ का मतलब मृत्यु। मृत्यु ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। हम लोगों को मर जाएंगे, हमें यही एहसास रहेगा कि हम मरेंगे, जबकि आत्मा का हमें अनुभव ही नहीं होगा कभी भी। तो यह है पवर्ग। तो यहां पर बोला अपवर्ग वर्तमनी, मोक्ष के रास्ते से होते हुए, थ्रू द पाथ ऑफ लिबरेशन। लिबरेशन, मुक्ति तो आ ही जाएगी, क्योंकि भक्ति का गौण फल है मुक्ति। भक्ति का गौण फल होता है मुक्ति। तो जब आप मुक्ति के मार्ग पर चलते हो तो मुक्ति तो आएगी ही आएगी, पहले उसी का अतिक्रमण करके तीन वस्तुओं की प्राप्ति बताइए, श्रद्धा, रति और भक्ति। सबसे पहले भगवान में श्रद्धा, 100% पराकाष्ठा श्रद्धा की। शास्त्रों में, भगवान में, वैष्णवों में, साधन में, साध्य में श्रद्धा, नाम में, धाम में, एकादशी में, भगवदीय वस्तुओं में, सब में श्रद्धा का भाव, परम परम श्रद्धा का भाव कि सब चिन्मय वस्तु हैं, ये परम कल्याण करने वाली हैं। इनका अगर सेवन किया जाएगा, इनका पालन किया जाएगा। श्रद्धा मयो अयम पुरुषो, श्रद्धा तो हमारा बेसिकली सारा पुरुष ही श्रद्धामय है। वो वही करेगा जो ऐसी श्रद्धा है। जिस प्रकार की श्रद्धा उसी प्रकार का कर्म। तो श्रद्धा, उसके बाद रति भाव, और फिर भक्ति। तो भक्ति के जो तीन भाव बताए हैं, तीन अवस्थाएं, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो इसमें जो साधन भक्ति है उसका जो सबसे पहला सोपान है वो है श्रद्धा। और ये फिर श्रद्धा ही आगे जाके आसक्ति तक पहुंचती है साधन भक्ति में। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि और आसक्ति। तो आसक्ति के बाद फिर रति की प्राप्ति होगी, भाव की प्राप्ति होगी। तो जब भाव की प्राप्ति हो जाती है तो भगवान की अंतश्चिंतित देह से स्मरण के द्वारा, मन के द्वारा सेवा की जाती है। वास्तव में वही है भक्ति। भाव भक्ति ही भक्ति है। साधन भक्ति तो साधन है भाव भक्ति तक पहुंचने का। तो ये तीन अवस्थाएं
इसका बारे में यहां पर बता दिया है अच्छी प्रकार से। तो ये तभी होगा जब हम साधु संग करेंगे, जब हम वैष्णवों के अनुगत्य में कथा का श्रवण करेंगे, तभी वो श्रद्धा का हमारे अंदर उदय होगा। तो हम लोग बात कर रहे थे कि मनुष्य की जो भोग प्रवृत्ति है, अगर हम उसको आरंभ से देखें तो सबसे पहले वो अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए उल्टे सीधे काम करता है, विकर्म करता है, चोरी करता है, डाका डालता है, झूठ बोलता है, कपट करता है, रिश्वत लेता है, उच्छृंखलता, सब शास्त्र विपरीत कर्म, विकर्म। इस उच्छृंखलता को समाप्त करने के लिए भगवान ने सबसे पहले शास्त्रों के माध्यम से, वेदों के माध्यम से सकाम कर्म करने का उपदेश दिया। तो पहले वो असत साधनों से धन कमा रहा था, अब वो सत्कर्म करेगा। पहले पाप कर्म कर रहा था, अब पुण्य कर्म करेगा। यह है पहला स्टेप, उच्छृंखल प्रवृत्ति को और सकाम कर्म में लाने के लिए, पाप कर्म को सकाम कर्म में लाने के लिए। यह पहला उपदेश भगवान का वेदों के माध्यम से, कर्मकांड के माध्यम से। कर्मकांड यही है, सकाम कर्म। वेदों का 80% भाग कर्मकांड है कि जिससे ये एक ट्रैक पर आ जाए व्यक्ति, वेदों में श्रद्धा हो जाए, इसकी शास्त्रों में श्रद्धा हो जाए। नरक का भय दिखा के कि अगर तुम वैदिक रीति से धन कमा सकते हो तो फिर तुम गलत तरीके से क्यों कमा रहे हो। तो यहां पर वो व्यक्ति आके अब सकाम कर्मी बन गया। अब वो वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है, शास्त्र विहित कर्म, यज्ञ, दान, तप, व्रत। तो पहली अवस्था हुई उच्छृंखल प्रवृत्ति, दूसरी अवस्था हुई अभी सकाम कर्मी। अभी भी वो अर्थ उपार्जन करके अपनी इच्छाओं को पूरी कर रहा है, लेकिन उसने असत कर्मों का त्याग कर दिया है। अब वो वेद विहित कर्म करता है, सकाम कर्म करता है। अब कर्म में निष्ठा हो गई उसकी, क्योंकि उसे पता है कि वैदिक कर्म करने से मेरी कामनाएं पूरी हो जाएंगी, यज्ञ, दान, तप करने से, व्रत करने से। तो ये दूसरा स्टेप है। अब धीरे धीरे जब उसकी सारी इच्छाएं पूरी होने लगेंगी तो उसको फल से विरक्ति हो जाएगी। धीरे धीरे का मतलब है इस काम में उसको हजारों जन्म भी लग जाएंगे, हजारों लाखों करोड़ों जन्म लग जाएंगे इसी काम में, विरक्ति होने में ही। अब वो जो है ये सोचेगा कि मैं निष्काम कर्म करता हूं, समाज के लिए कर्म करता हूं, लोगों के भले के लिए कर्म करता हूं, समाज सेवी बनेगा। ऐसे आजकल के समाज सेवी नहीं जो फोटो खिंचाने के लिए काम कर रहे हैं। ये तो परम सकाम प्रेमी है, सकाम कर्मी है। मान प्रतिष्ठा की आशा तो धन की आशा से भी ज्यादा सूक्ष्म आशा है और अधिक डेंजरस है। तो निष्काम कर्म का मतलब है अब वो आसक्ति नहीं रही, कर्म में निष्ठा जम गई। अब वो कर्म में ये जान गया कि कर्म करने से तो फल मिलेगा, इसलिए आसक्ति क्यों करूं। तो अब उसका सारा ध्यान परफॉर्मेंस पर है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, कि धन तो मिलेगा ही मिलेगा। अब फिर चौथा स्टेप है इस निष्काम कर्म को भगवान के अर्पण करना। जब उसका आसक्ति का और कर्तापन का त्याग हुआ साधु संग में, गुरु के मुख से तत्व ज्ञान को सुनकर, तब वो भगवान के अर्पण करता है उसको। जब वो जान लेता है कि भगवान को अर्पण करने से हृदय की शुद्धि होगी, भगवान के संतुष्ट होने से हृदय शुद्ध होगा और कर्म बंधन से छुटकारा मिलेगा, तब वो कर्म योग का पालन करता है, जिसका दीर्घकालीन अभ्यास करके उसकी चित्त शुद्धि होती है। तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। चौथे अध्याय में भगवान ने ये बात बताई है। कालेन आत्मनि, अत्यधिक काल के बाद, दीर्घ काल के बाद वो जो ज्ञान है वो स्वयं प्रकाशित हो जाता है उसके हृदय में, अनात्म रूपी ज्ञान, तत्व ज्ञान। अब यहां पर योग्यता आ गई। अब यहां पर साधक चौराहे पर खड़ा हो जाता है। तो यहां से हम लोग फिर कल दोबारा श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।